हंस तो दे भाई। भाई अगर आप ये वीडियो के टाइटल को देख के आप अगर यहाँ पर आए हैं तो टोटली हमारे तरह हम सोच रहे हैं कि आपका शायद पैसा पूरा डूब चुका है। ठीक है। या फिर आपका पैसा डूबे रहा है, अभी पूरा डूबा नहीं है। बट अगर इससे ज्यादा डूबा तो हम डूब जाएंगे। बट ठीक है। या फिर आप समझना चाह रहे हैं कि कैसे रोक सकते हैं, क्या ये सारी चीजें चलती कैसे हैं, किस वजह से क्रैश हो रहा है, और मतलब हाँ, क्या करें, क्या मतलब डाल तो दिया पैसा क्रिप्टो में, पर अभी करें क्या अब इसका। क्या करे कॉइन डीसीएक्स का जिसने हमें इतने इससे बोला था कि बेटा पैसा डाल दो। कुछ नहीं होगा। बट हाँ, भाई तो साहब। वी आर अज्यूमिंग कि आप यहाँ पर आए हैं कि भाई आपको जानना है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज वेब 3। आपको बिल्कुल ही अगर नॉलेज नहीं है तो दिस इज अ सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग दैट वुड कवर कॉम्प्रिहेंसिवली, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये कवर करेगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट से व्हाट इज वेब 3, व्हाट इज फंडामेंटल एस्पेक्ट से। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर आप ऐसे कोई बड़ी सी डिस्कशन में जाए और आपके ऊपर ऐसे जार्गन्स फेंके जाए कि एनएफटीज डाउज एंड ये एंड वो, उसके अलावा भी काफी कुछ तो हम हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके माँ बाप या फिर आपके कोई दोस्त आपसे पूछने लग जाए कि भाई क्या है ये वेब 3, क्यों क्या डाल रहे हो है इसमें क्या है, पैसे और क्यों डुबा रहे हो अपना पैसा, तो वो भी बताएंगे, सब बताएंगे उन्हें व्हाट इज समझाना द कैसे है। या। तो भाई देखो, बिफोर वी गेट इनटू दिस, गौतम भाई आपको कुछ कहना है? भाई मैं तो बस यही कह रहा था कि मैं तो परेशान हो गया भाई, इंस्टाग्राम से घूम फिर के बस एक ही मीम आ जा रहा है मेरे पास, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा अबे भाई हो गई यार। गलती भाई, माफ कर दो भाई एक इंसान को। भाई तो टेलीप्रॉम्प्टर का सोच, अरे वो टेलीप्रॉम्प्टर जो पिछले इतने एक सालों से यूज ही नहीं हुआ। एक बंदा आता है सुबह 4-4 बजे उठा के, रात को 8-8 बजे उठा के, चलो दिखाओ। हो कोई नहीं गया भाई, भाई गलती। गलतियां तो हो जाती है, जैसे हमारा शो है, जैसे हमारे इसमें अगर कुछ गलतियां हो तो दैट इज बिकॉज वी डोंट हैव अ टेलीप्रॉम्प्टर। ठीक है, हम अपने मन से कुछ भी बोल एग्जैक्टली रहे हैं। एंड हम अपने मन से नहीं ये बोल रहे हमारा ऑब्वियसली। टेलीप्रॉम्प्टर। या ये है हमारा टेलीप्रॉम्प्टर। वी हैव डन, हम लोगों ने काफी रिसर्च करी है इस सब के बारे में। जब हम आपके पास कुछ नॉलेज लेके आ रहे हैं, हम आपस में डिस्कशन करना चाहते थे बेसिकली। तो मैंने एंड वैभव ने, आई हैव बीन पुशिंग हिम टू थिंक अबाउट वेब 3, गेट इनटू क्रिप्टो करेंसीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अब मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैंने इसके पैसे डुबा दिए। बट फॉर द साइंस। फॉर द साइंस। तो बिफोर वी गेट इनटू वेब 3 एंड अज्यूमिंग कि भाई तुम व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, हम काफी सीरियसली जेन्युइनली आपको बताना चाहते हैं कि व्हेन यू से दैट हमें वेब 3 के बारे में जानना है एंड व्हाट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट, या फिर क्या कहते हैं भाई हिंदी में, जनतंत्रीकरण ऑफ। जनतंत्रीकरण, जब हाँ मोदी जी जन स्पीच देंगे तब जनतंत्रीकरण आप शब्द सुनेंगे तो उसका मतलब हाँ डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज इंटरनेट एंड क्या है कि भाई वेब 3 हमारा इंटरनेट होगा, ये होगा वो होगा। उसके पहले हम सबको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, जैसे आप वहां पर छोड़ देते हो कि भाई नहीं नहीं क्या करना है सरकार से, हमें तो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, यहाँ पर नहीं चल पाएगा। यहाँ पर तुम्हारा वोट हर इंटरनेट के इसमें काउंट होगा। तुम्हारे बड़े डिसीजन जो होंगे वो सारे, इंस्टेड ऑफ गूगल एंड एप्पल एंड फेसबुक मेकिंग दोज डिसीजन, you would be making those decisions, and that's where the real democratization would happen. तो वो कैसे एक, होगा, कब हाँ होगा, कैसे आपको हैंडल करना है, वो सब हम आपको इस पूरी सीरीज में समझाएंगे। समझाएंगे कि क्यों है, क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने ये किया था। एंड उसका सबसे पहला ओरिजिन जाता है वेब 1 पे। अब वेब 1 क्या था? वेब 1 was a, obviously all these terms वेब 1, वेब 2, वेब 3 are coined by somebody कि भाई हाँ, these are the phases of internet. And when we talk about वेब 1, वेब 1 was a period from roughly 1990 to 2005 जहाँ पर ओपन प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे। अब बिफोर 1990 अज्यूम कीजिए कि जर्नलिस्ट हुआ करते थे, तो स्टॉक ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, एवरीवन एंड द नॉलेजेबल पीपल जो एक कंटेंट पुट आउट करते थे, वेदर वो स्पोर्ट्स का हुआ, वो किसी एक चीज का हुआ, एक्सपर्ट्स वर द पीपल हु यूज्ड टू पुट आउट कंटेंट। व्हेन इंटरनेट हैपेंड, व्हेन वेब 1 हैपेंड, तो एज अ यूजर, एज अ
पर्सनल यूजर जिसके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी एंड आई वॉज नॉट एक्सपर्ट इन समथिंग, माई रोल इन Web1 वॉज दैट आई वॉज जस्ट अ रीड ओनली पर्सन। मैं सिर्फ एक कोई एक्सपर्ट डालता था इंटरनेट पे एंड आई यूज्ड टू गो अप ऑन द इंटरनेट एंड मैं वो सारी चीज़ें पढ़ता था। मैं इंटरैक्ट नहीं करता था, मैं ये बातें, मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं सिर्फ पढ़ता था। बट देन केम Web2 एंड मतलब वेब टू में हमारा बहुत सारा इंटरनेट इवॉल्व हुआ है, मतलब बेसिकली गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज जब बढ़ने लगी, हमारे इंटरनेट के साथ इंटरेक्टिविटी बढ़ने लगी, हम लॉग इन करने लगे। मतलब वेब 1.0 में क्या था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो तो मैं जाऊं, आदित्य जाए या कोई भी जाए, सबको सेम ही इंफॉर्मेशन दिखेगी। अब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते हो, जैसे आप फेसबुक पे जा रहे हो या गूगल पे जा रहे हो, वो जो सर्च होगी वो सब कुछ आपके डेटा के अकॉर्डिंग होगी। आप किस जगह रहते हो, आप क्या करते हो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है उन कंपनीज को, वो उस डेटा का यूज करेंगे। और वहां पे जाके आप लोग की जो फीड होगी वो उस पर डिपेंड करेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे इंटरेक्टिविटी, कि पहले सिर्फ हम वेब से इंफॉर्मेशन लेते थे। अब क्या होता है कि ये सारी वेबसाइट्स हमसे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब टू वे फ्लो स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पे, कि दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन जाएगी, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा और फिर उस हिसाब से कंटेंट सर्व किया जाएगा। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, बड़ी कंपनियां जो होती हैं हमारी, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, इन्हें इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि वी आर एनीवेज कलेक्टिंग डेटा, तो हम इनको सेल कर सकते हैं एडवर्टाइजर्स को। और बहुत ही मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, वो शुरू हुई है वेब बेसिकली 2.0। प्राइवेसी मतलब चली गई, राइट? बहुत अपनी ज्यादा बड़ा है। अपनी प्राइवेसी हाँ, चली गई। हाँ, एग्जैक्टली exactly. मतलब अगर समझना है कि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में और टारगेटेड कंटेंट में क्या डिफरेंस है। टारगेटेड कंटेंट जब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो होता है उस डेटा से सॉर्टेड जो आप उन्हें देते हैं कि मेरे को ये चीज पसंद है, मेरे को ये चीज नहीं पसंद। टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि वो आपका डेटा बैकग्राउंड में कलेक्ट करते रहते हैं, उन्हें नहीं पता, मतलब तुम्हें नहीं पता एज यूजर की क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं, मैं कहाँ गया, क्या खाया, क्या किया, उस सब डेटा को यूज करके वो लोग टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो ये वो वाला एरा है वेब 2.0 जहां पे हमारा इंटरेक्टिविटी बढ़ी और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट बढ़ा। और इवेंचुअली इसको ये भी कहते हैं कि प्राइवेसी खत्म होने वाला है, कि इवेंचुअली जब इंटरनेट पे सब कुछ गया है, सब कुछ जो भी तुम करते हो सब कुछ ट्रैक होता है, जो भी तुम बोलते हो। तो ये सारी चीजें वेब 2.0 में हुई हैं। और इन सबको टैकल करने के लिए हम जैसे लोग जो थोड़े परेशान हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज से, क्योंकि उनके पास हमारा सारा डेटा है और उनके पास एक तरीके से हमारे पूरे डिजिटल लाइफ के ऊपर कंट्रोल है, हम क्या देखते हैं, किस तरीके का कंटेंट हमारे पास आता है, उस सबको टैकल करने के लिए अब एक नया स्टैंडर्ड धीरे धीरे आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं वेब 3.0। आदित्य। अब वेब 3.0 क्या है? उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक टर्म है सेंट्रलाइजेशन। आई थिंक वैभव ने पूरे थ्रू बहुत अच्छे से समझा दी। इफ आई हैव समथिंग, मैं इफ आई एम अ न्यू स्टार्टअप ओनर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को ये सोचना पड़ता है कि भाई मेरा जो जो भी स्टार्टअप होगा, मेरा जो भी एनीथिंग दैट वुड बी समवेयर मॉडरेटेड बाय यूट्यूब और गूगल और फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट और समथिंग लाइक दिस, अ बिग कंपनी, और एप्पल। जैसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, फेसबुक एंड ज़ांगा का हो गया, जहां पर आप बहुत सारा फार्मविल या सिटीविल खेलते थे। आपने अगर कहीं खेला है तो मैं खेलता था गाइस। या फिर एपिक गेम्स जिसमें फोर्टनाइट होती है, एंड एप्पल का हो गया। उसके अलावा देयर आर मेनी केसेस वेयर एक नए स्टार्टअप फाउंडर या फिर एक नए बिजनेस ओनर या फिर एक नए क्रिएटर को हैज ऑलवेज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एंटिटी। ये सेंट्रलाइज एंटिटी किसी भी पॉइंट पे अपने रूल्स चेंज कर सकती है विदाउट द कंसेंसस ऑफ द ऑडियंस और द यूजर्स और द क्रिएटर्स, राइट? एंड दैट्स वेयर डिसेंट्रलाइजेशन केम इन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो पावर है एक सेंटर के पास, यू टेक इट अवे एंड यू स्प्रेड इट टू ऑल द यूजर्स, टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, टू ऑल द बिजनेस ओनर्स, एवरीवन। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बना दो, राइट? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, अब ये जो वोटिंग पावर है, अब ये जो एनी, इफ यू हैव टू चेंज अ पर्टिकुलर रूल फॉर कंटेंट क्रिएशन, ये जो पावर है दैट गोज टू एवरीवन, एवरी यूजर।
एंड इसी टाइम पे फिर वी कम टू द पॉइंट कि हर बंदा, मेरे पापा ने मुझसे कितनी बार पूछा है कि ब्लॉकचेन क्या है, व्हाट इज ब्लॉकचेन, एंड ब्लॉकचेन इज जस्ट अ वे कि भाई हम इसे अडेप्ट कर पाए, डिसेंट्रलाइजेशन को एक पार्ट बना पाए अपनी लाइफ का। ब्लॉक और चेन बहुत सिंपल टर्म्स है गाइस, ठीक है। लिंक चेन, लिस्ट। या लिंक लिस्ट पे नहीं जाते हैं, वी आर नॉट इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम राइट नाउ, बट ब्लॉक एंड चेन बहुत सिंपल टॉपिक्स है। एक चेन है, अब आई डोंट थिंक चेन किसी को मेरे को समझाने की जरूरत पड़ेगी, बट द मेन पॉइंट इज व्हाट इज अ ब्लॉक, what constitutes of block. You want to take this up, Vaibhav? तो नहीं भाई तू ही बता। अच्छा, चलो ठीक है भाई। ब्लॉक क्या है, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में कि लेट्स जस्ट से कि एक ब्लॉक है जिसपे एक कोई तो भी मैंने नंबर डाल रखा है, कुछ प्रीवियस ट्रांजैक्शन का एक डेटा है उसमें कि भाई ये ब्लॉक आ कहाँ से रहा है, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि आज मैंने एक चेन स्टार्ट करी, ठीक है। अब तुम चेन को कनेक्ट कैसे करोगे? if you are talking about a chain which is physical chain, you usually have a link between it, right? आपकी कोई ना कोई एक तार लगी होती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। when we talk about blocks and blockchain, what you would have is block में एक तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी का एक नंबर होगा, ठीक है। what is cryptography, we'll get into it, आगे वाले इसमें बहुत डिटेल में कवर करेंगे। बट मान लो कि एक नंबर है, ठीक है, एंड उसके साथ एक ट्रांजैक्शन लिंक्ड है कि भाई हाँ ये पहले, इससे पहले वाला ब्लॉकचेन कहाँ था, इससे पहले वाला ये जो ब्लॉक है ये कहाँ था, एंड इसके आगे वाला अब जो चेन बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो नंबर विल डिसाइड भाई ये ब्लॉक है। आई नो कि मैं बहुत जनरलाइज तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट टू गेट इनटू डीप ऑफ ब्लॉकचेन आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक ब्लॉक है जिसमें कुछ एक अपनी प्रॉपर्टीज है which are either number or a cryptography number जिससे it is linked to another block, some transaction का data and some computing power, ठीक है। that is about it. अब when we come to web3, what we are doing is कि ये जो अपन ने डिसेंट्रलाइज किया है कि हमने सारी जो वोटिंग पावर सब में बांट दी है। अभी तक हम वेब 2 में रीड एंड राइट करते थे कि हम देखते भी थे, एंड अब मान लो कि जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर अपन राइट भी करते हैं, वी आर गोइंग इन एंड पुटिंग इन आर कंटेंट। ट्विटर पे जाके मैं ट्वीट्स लिखता हूँ, तो दैट इज बेसिकली आई एम राइटिंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज बीइंग हैंडल्ड बाय सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ट्विटर। वो मेरे सारे इसको एक सेंसरशिप देता है, बट आई एम स्टिल पुटिंग इन द कंटेंट विच इज गोइंग इन देयर डायनामिकली। अब जब मैं व्हेन आई गो टू web3, ये सेंसरशिप हट जाएगी। एक सेंट्रली मेरे को कोई भी मेरे को रोकेगा नहीं कि व्हाट आई एम राइटिंग ओवर इट। आई एम द ओनर, वी ऑल आर ओनर्स ऑफ web3। तो अब आई एम ओनिंग अ पार्ट ऑफ web3 टेक्नोलॉजी। तो मूविंग फ्रॉम बेसिकली देयर, इन अ नटशेल क्या होगा कि आपका जो भी तुम्हारा वेब एक्सपीरियंस है अभी तक, ब्लॉकचेन का एक बहुत ही बड़ा इम्प्लीमेंटेशन क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ब्लॉकचेन एक बहुत ही पॉपुलर हमारा वो है तरीका, तो हम उसको कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन को हम नॉर्मल यूजेजेस वाली वेबसाइट्स में ला सकते हैं। तो अब क्या होगा इवेंचुअली कि एक डाओ का कंसेप्ट आता है हमारा कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब एक तो सेंट्रलाइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गई, और डिसेंट डाओ हो गया डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कोई सीईओ नहीं होगा, कोई आपका प्रेसिडेंट्स नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को कोई भी डिसीजन लेना होगा वो सब उसके यूजर्स डिसाइड करेंगे। एक वोटिंग का प्रोसेस होगा, क्या होगा वो अभी फ्यूचर में है, कैसे होगा वो अभी फ्यूचर में है, बट एक वोटिंग का प्रोसेस होगा, सारी चीजें होंगी, सब कंसेंसस के साथ होगा। कोई भी मतलब जैसे यूट्यूब ने अभी डिसलाइक बटन हटा दिया, डिसलाइक काउंट हटा दिया कि आप नहीं देख सकते कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक वीडियो डिसलाइक्ड है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। ये आप सारी देख सकते हैं हरकतें गाइस, मतलब हम देख सकते हैं बट आप भी देख सकते हैं बिफोर गोइंग इनटू अ ट्यूटोरियल कि भाई आपको देखना है कि भाई ये ट्यूटोरियल सच्ची में अच्छा है कि नहीं। जैसे अगर हमारा वीडियो है, इफ इट इज नॉट डूइंग वेल, अगर लोगों को, आप लोगों को पसंद नहीं आता है, इफ यू डोंट थिंक ये जो कन्वर्सेशन है दैट इज गोइंग समवेयर, आपको पहले से पता चल जाता है कि भाई हाँ ये डिसलाइक बहुत ज्यादा है, इस पे नहीं जाना है, बट उन्होंने हटा दिया। नाउ हाउ कैन
अगर उन्होंने हटा दिया, वी डिड नॉट हैव अ से इन इट, बट जब इस टाइम व्हेन वी बिल्ड दिस न्यू वेब, वी वुड हैव अ से इन इट, एंड वी वुड आल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इट, कि अगर इफ आई एम सेइंग कि हाँ भाई मेरे को ये चाहिए, why do I need it, and that there should be a responsibility. With great power comes great responsibility. ओके अंकल बेन। Yeah. तो तो मतलब अब अगर हम बात करें कि अभी करंटली हमारे पास क्या है इन सारी चीजों की एप्लीकेशंस, तो एक YouTube की हम बात करें तो YouTube का एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास बेस्ड ऑन दिस वेब 3.0, ऑडिसी नाम है उसका। तो व्हाट हैपेंस देयर इज बेसिक जो हमने कंसेप्ट बताए डिसेंट्रलाइजेशन के, बहुत ही बेसिक वे में वहां पे अप्लाइड है। आप एज अ कंटेंट क्रिएटर वहां पे जाओ, अपनी वीडियो अपलोड करो, यूट्यूब उसको कभी सेंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि यूट्यूब के पास कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है। Odyssey. आप, हाँ, मतलब ऑडिसी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सेंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑडिसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है। मैं जब भी सोच रहा था कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, यूट्यूब के पास कंट्रोल नहीं है, यूट्यूब सेंसर नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा ऑफ सा लग रहा है ना कि YouTube नहीं कंट्रोल कर, डैम। या तो ऑडिसी ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएगा एज ए प्लेटफॉर्म। तो आपको एज ए कंटेंट क्रिएटर आपके पास पूरी आजादी होगी कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। एज ए व्यूअर आपके पास पूरी फ्रीडम हुई कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ। बट जैसा आदित्य ने कहा था कि इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक बहुत ही बड़ा रीजन आता है जिसकी वजह से सेंसरशिप एक फर्स्ट प्लेस में एक प्रॉब्लम थी, मतलब क्यों जो अप्लाई जो लाया कि गया था अभी सेंसरशिप इंडियन को। गवर्नमेंट व्हेन इट इज considering all cryptocurrencies and everything related to blockchain or web3, it's a big responsibility for them, because अभी के लिए गवर्नमेंट्स आर अ सेंट्रलाइज्ड पावर। हर कंट्री की एक गवर्नमेंट है, एंड दोज आर द सेंट्रलाइज्ड पावर। दे लुक टुवर्ड्स सेंसरशिप, कि आप नेटफ्लिक्स पे क्या देखते हैं, वो पहले एक ऑब्वियसली एक फिल्म का ये रिव्यू जाता है, वो बताता है कि भाई आइदर ए रिव्यू है, कौन सा रिव्यू है। उसके बाद वो कुछ चीजें काट भी देता है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, किसिंग सीन्स, वायलेंस वाले सीन्स, बहुत सारी चीजें हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, बट हाँ वो काट देता है। सिमिलरली अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे who would be the person to judge? Nobody. It is a benefit as well as a disadvantage the way we look at it. ठीक है, but how it develops into it, इसमें आगे आगे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग समझे। what you think कि if there should be a censorship, because one of the very big advantage of this decentralized platform is that there is no censorship. ठीक है। यस। सिमिलरली आप अगर देखेंगे, जैसे YouTube का एक ऑल्टरनेटिव है Web3 के प्लेटफॉर्म पे, वी ऑल्सो हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर वेरियस ब्लॉग पोस्टिंग साइट्स, जैसे कि आई होप आपने whenever you have searched you have come across a article on Medium or WordPress। ठीक है, तो मीडियम क्या करता था, मीडियम यूज्ड टू बी अ टूल कि जहाँ पर राइटर्स आए, अपने व्यूज एक्सप्रेस करें। I would read on the medium, I would write on the medium। ठीक है, मैं I would write, but medium is deciding what I would post। कि आज अगर मीडियम ने कोई रूल्स चेंज कर दिए, आई हैव नो गवर्नेंस ऑन इट। बट सिमिलरली एक उसका ही जो राय मतलब कॉम्पिटिटर है इन Web3 या फिर सिमिलर वर्किंग थिंग इज मिरर, जो कि अपने राइटिंग के लिए इट गिव्स यू फुल ओनरशिप। राइट, आपका सिर्फ एक एड्रेस लिंक्ड होगा, इफ यू वांट टू शो योर नेम यू कैन शो योर नेम, but you can post over there with your address, and people can tip you, people can give you money, everything over there, what the entire article is your own ownership। medium या फिर mirror, basically इस केस में mirror has no ownership, it is just a platform जहाँ पर आप कुछ own कर सकते हैं, and you can also post over it। तो those are the some applications ki how Web3 is changing the ownership of whatever you write, the whatever the content you post। Moving ahead, when we talk about कि हाँ ठीक है ये applications हो गए, तो I think at this point we need to cover what are the benefits, exact benefits, and what are we looking at। मतलब देखो, कुछ तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं ऑफ जस्ट यूजिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, मतलब नॉट इवन यूजिंग ऑल द
फंडामेंटल्स ऑफ वेब3। अगर आप सिर्फ डिसेंट्रलाइज सिस्टम को ही यूज करते हैं, उसके अपने आप में टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आजकल न्यूज में काफी आ रहा है कि AWS सर्वर डाउन हो गया या फिर गूगल का सर्वर डाउन हो गया, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाउन टाइम कि जो भी बंदा AWS का सर्वर यूज कर रहा होगा, उसकी एप्लीकेशन डाउन हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका ही हैज नो कंट्रोल ओवर। जब AWS Amazon उसको सही करेगा तब वो वापस आएगी। अब ये चीजें कभी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं होंगी, आपका कोई डाउन टाइम नहीं होता, हमेशा आपका डेटा मल्टीपल सिस्टम्स पे स्प्रेड रहता है रादर हर देन सिस्टम पे बेसिकली, मतलब AWS। यस। हाँ, तो AWS तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं करेगा कि ये 5 डेटा सेंटर में तुम्हें दे रहा हूँ, यही इतनी जगह है, वॉट एंड एवर। अगर इसमें से कोई भी चला गया तो आपका एक कोई ना कोई एप्लीकेशन का पूरा एरिया गायब हो सकता है, कि आपकी एप्लीकेशन यस। डाउन हो सकती है। तो बेसिकली देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फर्स्ट। सेकेंडली, देयर आर नो एक्सेस परमिशंस और डिनाइल परमिशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सबको सब अगर ओपन वेब, है। हाँ सबको सब ओपन है, आई कैन कम ऑन दिस नेटवर्क, यू कैन कम ऑन दिस नेटवर्क, एनीबडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन कम ऑन दिस नेटवर्क। Nobody is governing it, nobody is stopping acting as a gatekeeper. This is a और second उससे बड़ी benefit. बात, हाँ। मतलब सेंसरशिप जो हम कवर कर चुके हैं, इसमें सेंसरशिप का कोई सीन ही नहीं है। अब ये बेनिफिट है, प्रो है एज ए कौन है, मतलब अभी तो एज ए बेनिफिट इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है पूरा, कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सेंसरशिप नहीं होगी, जो कि कुछ हद तक सही भी है, बट काफी डाइसी सी सिचुएशन है ये सेंसरशिप वाले। Fourth, we come to trust. ठीक है, Yeah. when we say there is no single point of failure, we are also saying कि अगर if I am sending, when Bitcoin was established, एक basic general idea बस इतना ही है कि बिटकॉइन जब एस्टैब्लिश हुआ था तब फाइनेंस के लिए, या फिर इथेरियम जब एस्टैब्लिश हुआ था तब फाइनेंस के लिए ये सोचा गया था कि यू वुडंट हैव टू ट्रस्ट अ सिंगल पर्सन इन द, मतलब आपको सब पे ट्रस्ट होगा, यू डोंट हैव टू गो एंड टॉक टू अ मिडिल मैन कि भाई देखो मैं तुम्हें ये पैसा भेज रहा हूँ, तुम ये पैसा किसी और को भेज देना। ठीक है, मैं ये पैसा भेज रहा हूँ, ये पैसा सीधा उस बंदे को जाएगा, कोई बंदा बीच में नहीं आएगा मेरे और उसके ट्रांजैक्शन पे। तो लेट्स जस्ट से कि जैसे स्कैम्स होते हैं, या फिर यू सी अ बैंक गोइंग डाउन, लाइक बैंक का पूरा नेटवर्क एकदम से डाउन हो जाता है, you need to send some urgent money, or sometimes there are different things that are going in banks or any other middleman that you talk. You don't have to go over there, you don't have to trust a single entity कि भाई हाँ ये मेरा पैसा पहुंचा देगा, and if the trust is broken then you are at a peril, right? तो peril मतलब आप लॉस में हो। बैंक अगर आपका पैसा लेके चला गया तो बैंक पे आपने ट्रस्ट किया था, अब यहाँ पर यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवन। इफ आई एम सेंडिंग माय मनी टू समबडी, इट इज गोइंग टू समबडी, वो बीच में कोई नहीं आएगा, मेरे और उसके ट्रांजैक्शन के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। तो वन इज ट्रस्ट बिल्डिंग कि भाई देयर इज ऑब्वियसली अ ट्रस्ट बिटवीन मी एंड द अदर पर्सन कि मैं उसको पैसा भेज रहा हूँ बिकॉज ही वुड सेंड मी समथिंग, एंड दैट ट्रांजैक्शन वुड ओनली हैपन बिटवीन टू ऑफ अस। तो और फोर्थ ये बेनिफिट इज मतलब ऐसा भी ट्रस्ट। नहीं है कि हाँ। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही इंफॉर्मेशन है कि कब क्या कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ। दिस इज स्प्रेड अक्रॉस लॉट ऑफ कंप्यूटर, से पूरा लेजर मेंटेन होता है कि पूरा वेरिफिकेशन होती है कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं है, ट्रांजेक्शन किसने इनिशिएट किया है। और एक वेब 3.0 पे यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट आता है कि आपकी आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी कभी भी आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी से 100% आप मैच नहीं कर पाओगे। Yep. इट्स जस्ट कि पैसा ट्रांसफर हुआ है, अभी आप क्या करते हो, बैंक से बैंक ट्रांसफर करते हो, पूरी गवर्नमेंट को पता है कि कौन सा पैसा, कितना पैसा, किस टाइम, किसके पास से किसके पास गया, सब पता है उनको। यहाँ पे आपका एक वर्चुअल आइडेंटिटी होगी। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कंसिडर आपका वॉलेट एड्रेस, तो वो है, और उसको किसी तरीके से आप पे मैप करना इवेंचुअली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। And वेब sixth one 3.0 का is, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। and the sixth one is कि uh, the point Vaibhav mentioned is that if I get on the network, आज मान लो मैं बिटकॉइन पे हूँ या इथेरियम पे हूँ, I can see all the transactions happening, all the transactions are open to everyone. आपको भले ही लगे कि this might be a downfall, but this is not, this is a very open transaction कि भाई मेरे और उसके बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, आपको दिख रहा है मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है, and my virtual and identity is
सेफ, माय पर्सनल आइडेंटिटी इज सेफ। सिर्फ मेरे वर्चुअल आइडेंटिटी से आप ये पता कर सकते हो कि मेरे इस नेटवर्क से, इस एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे पैसा गया है, एंड एवरीबडी कैन सी इट. So that is the sixth benefit of Web3. But when we talk about benefits, हम आपको obviously we don't want to take you to a dark way कि भाई नहीं 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 आप जाओगे तो आपके पास ये. There are a lot of disadvantages, and obviously Web3 is not something that एक ऐसे wave की तरह आएगा and आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा. When we say कि भाई Web3 is coming, it means that there are small changes that would happen, small incremental changes that would happen, जो आपको धीरे धीरे दिखते जाएंगे, those that would exist alongside Web 1 and Web 2. तो what are the limitations जिसकी वजह से we cannot directly switch or entirely switch to Web 3? First, scalability. कि transactions, technological point of view से transactions on Web 3 are a lot slower, क्योंकि जब when you talk about a centralized authority, वो process from 2005 to 2020 has been streamlined इतना कि भाई now the latency कि भाई मैं आज पैसा यहाँ पर भेज जाऊँ और वहां से वो पैसा दूसरी तरफ जाएगा, that would be the latency या फिर जो time period है वो बहुत कम होगा. अब if I am thinking कि भाई everything is managed over a network, जहाँ पर हर कंप्यूटर as a network participate करता है, तो me sending from one corner of the world to the other corner of the world, obviously that would take some time. ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड में भेजने का थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो फर्स्ट इज द स्केलेबिलिटी. ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन का आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. पहले तो सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी है जो सिर्फ मैनेज करेगी कि हाँ तुम्हारा ट्रांजैक्शन सही है, वेरीफाई हो गया, पैसे पहुंच गए. यहाँ पे ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन का अलग सिस्टम है पूरा, जिसमें टाइम लगता है. एज आदित्य मेंशन्ड, लेटेंसी, उसकी वजह से काफी टाइम इंक्रीज होता है. एक और बड़ा पॉइंट है हमारे पास, मतलब सिर्फ सिंपल कंप्यूटेशनल व्यू से ही देखा जाए, हार्डवेयर बहुत ज्यादा हार्डवेयर डिपेंडेंट है, और काफी ज्यादा क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा लो थ्रूपुट है, मतलब बहुत ही कम एफिशिएंट है कंपेयर टू द करंट सिस्टम दैट वी हैव. अगर कोई I एक think डेटा I would सेंटर like है. to understand as a person what is throughput. Throughput is a technological term. What is throughput, Weber? Non-technical थ्रूपुट person, इज I basically कि एक टाइम पे कितना डेटा मतलब एक साथ जा सकता है, थोड़ा बहुत इन अंडरस्टैंडिंग. मतलब ऐसा नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि अगर मैं तुम्हें कुछ गिवन कंस्ट्रेंट्स दूं कि तुम्हारे पास टाइम इतना है, रिसोर्सेज इतने हैं, और वट एवर इनपुट आई गिव यू, और तुम मेरे को उससे कितना आउटपुट दोगे. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर दिस सिचुएशन कि मैं कहूँ कि भाई आई हैव दिस ट्रांजेक्शन, यू हैव टू वेरीफाई दिस, एंड यू हैव 50 watts ऑफ पावर अवेलेबल टू यू. तो मे बी यू आर टेकिंग 0.1 सेकेंड टू वेरीफाई द एंटायर थिंग. बट अगर तुम्हें ये नई तरीके से करना है तो मे बी तुम्हारा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो तुम्हारा थ्रूपुट इवेंचुअली कम होगा, कि मतलब सेम इनपुट डाल के तुम कम आउटपुट दे रहे हो. दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि थ्रूपुट कम हो रहा है. आप इनपुट अगर सेम डालो तो आपको सेम आउटपुट मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग कि इवेंचुअली बेटर हो. कि जैसे अभी हम डालते हैं, कोई भी इनपुट डालते हैं आज के सेंट्रलाइज सिस्टम में, काफी एफिशिएंट है, उनका थ्रूपुट काफी हाई मानूंगा मैं कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज सिस्टम. सेम इनपुट पे आपको सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी से आउटपुट नहीं मिलेगा. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ठीक है, जैसे कि भाई अब आपने जो कंगना एंड ट्विटर वाला वॉर देखा, ठीक है, आप डिसाइड कर लो आपके लिए क्या है, बट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड वेब कंगना कैन नॉट बी बैंड. ठीक है, अब ये आप पे है, हम वी आर नॉट कमेंटिंग ओवर दैट, बट कंगना कैन नॉट बी प्रो बैंड है या फ्रॉम कौन है. ट्विटर. या दैट इज योर टेकिंग, बट कंगना कैन नॉट बी बैंड. व्हाट इट मींस इज कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो देयर इज अ सिंपल सॉल्यूशन टू इट कि ट्विटर बता देगा, ट्विटर या फिर कोई भी सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी जो भी अथॉरिटी है वो बता देगी कि भाई इसका रेजोल्यूशन किस तरह से होने वाला है. बट व्हेन वी कम टू डिसेंट्रलाइजेशन, इसका जो जो भी रेजोल्यूशन होगा, दैट वुड बी गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसमें टाइम लगेगा, जिसमें ऑब्वियसली पीयर्स जो मतलब जो
पार्टिसिपेटिंग नोड्स है उनमें कुछ एक कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स भी हो सकते हैं, बिकॉज सिंस अगेन इट्स अ democracy type of thing, right? So obviously some people would have seen something, other people would have seen something, or some people might be lying. तो अगेन व्हेन आई से कि उस केस में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू गो टू द एक्सटेंट कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ. तो conflict चलो resolution still would remain a little complex structure considering कि there is no central entity. मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप किसी सेंट्रल अथॉरिटी से पावर ले रहे हो तो आपको कुछ पावर अज्यूम करनी पड़ेगी, आपके पास कुछ पावर आएगी और आपको उसको यूज करना पड़ेगा प्रॉपरली कि हाँ अब इस सिचुएशन में मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए. वोटिंग होगी प्रॉपर, जो भी सिस्टम बनेगा किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, उस हिसाब से you as a participant of the system of the network, you have to make choices, you have to make decisions, and that will shape the entire web in the future, what you decide. That is why knowing this technology is so important. भाई हमें भाई पता उससे एक है. और चीज याद आई मेरे को हाँ. कि मान ले भाई अभी हमारा पैसा टक जाए, तू यूपीआई कर रहा है, मेरे को कहेगा भाई हाँ. मैंने तो कर दिया, तू कहेगा भाई हाँ. मेरे पास पहुंचा नहीं, तो कौन रिजॉल्व करेगा? बैंक के पास चले जाओ, बैंक बता देगा कि भैया हाँ. तुमने करा है, यहाँ पे पैसा अटका है, 2 दिन में तो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे पास चला जाएगा. हाँ. अब कौन बताएगा वेब 3.0 में? अब तो कोई है हाँ, नहीं तो पूरा सेंट्रलाइजेशन पॉइंट ही यही सिस्टम. है ना, कोई सेंट्रलाइज नहीं है, तो इट्स जस्ट गोइंग ट्रांसफरिंग ओवर नेटवर्क, राइट? उसमें मेरे यस. और तेरे के बीच में अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आइदर वो तेरे एंड पे या फिर मेरे एंड पे, एंड दैट वी वुड नो. वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, बट आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इजीली. फाइनेंस के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है कि जो आराम से सॉल्व हो सकते हैं. अब हमें पता है कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो था थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा सीरियस हो गया. हमें ये सब कुछ पता है, बट इट इज अ सीरियस टॉपिक, एंड ऑब्वियसली इसके आगे वाले जो होंगे वी वुड लाइक टू टेक इट इन अ टर्म विच इज अ लिटिल लेस सीरियस. बट इन द फर्स्ट वीडियो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम आपको बता रहे हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, तो उसके साथ कि भाई देखो तुम्हारा पैसा डूब सकता है, बट तुम्हारा पैसा बहुत बढ़ भी सकता है, कि भाई तुमने किसी से पैसे में डाल दिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. नहीं तो तुमने किसी चीज़ की ओनरशिप ले ली, जैसे अगर तुमने डाओ में किसी इसमें तुमने एक ओनरशिप ले ली है, तो डाओ को भी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट अगर डाओ में ओनरशिप ले ली है तो आपके अगर डाओ बढ़ता है तो आपका भी पैसा बहुत बढ़ सकता है, नहीं तो आपकी भी वर्थ बढ़ सकती है. बट आज हमें ये एनएफटीज, समझाना था. या मेटावर्स, ये सारी हाँ. चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वेब 3 में. कि एनएफटीज क्यों इतने चल रहे हैं, क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, क्यों मेटावर्स पे फेसबुक इतना फोकस कर रहा है, ये एंड सारी आपको चीजें हम आगे आपको भी कवर एक करेंगे. बोर्ड एप वाला या फिर एक मंकी वाला कोई ये चीज खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, हम बताएंगे. अब हम बताएंगे, ये सारी चीजें रुक जाओ, आएंगी. सबर करो. हाँ. हम आज से एट दिस पॉइंट वी वांटेड टू मेंशन कि भाई इफ यू आर गेटिंग इनटू वेब 3 एंड यू शुड गेट इनटू वेब 3, हमें एवरीबॉडी नीड्स योर इन्वॉल्वमेंट इनटू वेब 3. थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, 1-2 वीडियोस लगेंगे समझने में, उसके बाद आप भी पिकअप करने लग जाएंगे, एंड यू नीड टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके इसके भाई. आगे इसके आगे सब कुछ बहुत लाइट होगा. हम बहुत धीरे धीरे आपको आराम से बिटकॉइन, इथीरियम कैसे बनाना है, क्या करना है, एनएफटीज कैसे बनती है, एनएफटीज मिंट कैसे होती है, माइनिंग क्या होता है, डाउस क्या होते हैं, सब बताएंगे इजीली, आराम से, बहुत सिंपल शब्दों में बताएंगे. ठीक है, आज के लिए सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि या क्या टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से क्या भी रहता है इसमें, बहुत ही बड़ा होल क्या हम प्लग इन कर सकते हैं, क्या भी कुछ है इसमें ऐसा जो सॉल्व करना रहता है, क्या क्या चीजें ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हैं. बट आज के लिए इतना ही. आज के लिए इतना ही. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट योर व्यूज ऑन वेब 3. yes, and please help us motivate or give us feedback on how we can improve. आपको और क्या क्या देखना है इस सीरीज में. We are trying to get this as a comprehensive guide कि आप कभी भी वापस if you want to learn about anything about Web3 or any aspects related to it, हम आपका एक one stop solution बन सके while you having fun with it.